How does the weight of an object vary with respect to mass and radius of the earth? In a hypothetical case, if the diameter becomes half and the mass becomes 4 times, then how would the weight of an object on the surface of the earth be affected? तो ठीक है, इसको पहले समझ के लेते हैं. तो ये वेट के बारे में पूछ रहे हैं, राइट? तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेट हम निकालते कैसे हैं, राइट? तो वेट मतलब क्या होता है बेसिकली? व्हाट इज वेट? वेट मतलब फोर्स होता है ना? तो फोर्स का रेगुलर फॉर्मूला क्या रहता है? एम इंटू जी. सही है ना? मतलब वेट का फॉर्मूला है एम इंटू जी. सही है, बाय डिफॉल्ट. अब जी का वैल्यू फॉर्मूला क्या रहता है? जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी इंटू कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर. सही है. यहां पर एम क्या होता है? व्हाट इज एम हियर? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ये तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना. कौन? कैपिटल जी. ये एम क्या है? मास ऑफ अर्थ. एम क्या है? मास ऑफ अर्थ. और आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ. ओके, आई होप आपको फॉर्मूले में सबको समझ में आ गया होगा. वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेट इज बेसिकली फोर्स. तो एम इंटू जी, फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू जी होता है, एम इंटू ए, राइट? तो एम इंटू जी. तो वेट का फॉर्मूला आ गया एम इंटू जी. जी का फॉर्मूला क्या है? जी एम बाय आर स्क्वायर. तो मैंने सब बता दिया. एम मतलब क्या है? स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल जी कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, आर कैपिटल रेडियस ऑफ अर्थ. बस अब इसको सॉल्व करना है. देखो, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, वो ये है कि उन्होंने क्या चेंज करने को बोला है, राइट? सो उन्होंने बोला है कि मास 4 टाइम्स हो गया, राइट? तो नया मास कितना है? जो नया मास है वो कितना है? ओरिजिनल के 4 टाइम्स, राइट? ओरिजिनल के कितना? 4 टाइम्स. तो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ अभी कितना हो चुका है? 4 टाइम्स हो चुका है. मतलब पहले मास अगर m था तो अभी कितना हो चुका है? 4m. ठीक है, आगे. इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ, और डायमीटर क्या हो गया? हाफ हो गया. ये देखो, डायमीटर अगर हाफ हो गया, डायमीटर क्या हो गया? हाफ हो गया, ओरिजिनल के हाफ. तो इसका मतलब क्या है? रेडियस भी हाफ हो गई होगी, है ना? रेडियस भी क्या हो गई होगी? हाफ हो गई होगी. अगर डायमीटर हाफ हो गया है तो रेडियस भी हाफ होगा ना. ये शायद आपको समझ में नहीं आया, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ. मान लो डायमीटर पहले 50 है, तो ऐसे सिचुएशन में रेडियस कितनी आती है? 25. सही है. लेकिन अगर डायमीटर हाफ हो गई, मतलब 50 के हाफ 25, राइट? डायमीटर हाफ हो गई, तो फिर रेडियस का इस कितनी आएगी? इसमें हाफ, रेडियस भी हाफ हो जाएगी ना. तो दैट विल बी 12.5. तो इसका हाफ. सही है. मतलब डायमीटर अगर हाफ होती है तो रेडियस भी हाफ हो जाती है. अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग वेट निकालने की कोशिश करेंगे, राइट? तो न्यू वेट इज इक्वल टू, मास तो चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, m तो सेम रहेगा, m इंटू जी भी सेम रहेगा, g का भी वैल्यू सेम नहीं होगा. मास चेंज हो रहा है, राइट? न्यू सिचुएशन में मास कितना हो रहा है? 4m हो रहा है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4m. इंस्टेड ऑफ राइटिंग m आई विल राइट 4m. मैंने m को चेंज क्यों नहीं किया, मास को? क्योंकि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डजंट चेंज, राइट? इट रिमेन्स सेम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आगे डिस्टेंस, रेडियस चेंज हो चुका है. रेडियस कितना है अभी? हाफ है. रेडियस कितना हो चुका है? हाफ है. मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. डायमीटर क्या हो चुका है? हाफ हो चुका है. तो रेडियस भी हाफ हो जाएगा. सो रेडियस हैज बिकम हाफ नाउ. सही है. इसको सॉल्व करते हैं. m इंटू दैट विल बी g इंटू 4m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाय 4, है ना? अब वो 4 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा. 4 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा. ये 4 ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करके कितना होगा? 4 इंटू 4 16. सही है. तो दैट विल बी 16, और फिर बाकी का जो भी है m इंटू जी एम बाय आर स्क्वायर. अब आप देखो यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है, दिस पार्ट, ये m इंटू जी इंटू ये क्या है? ये हमारा रेगुलर वेट का फॉर्मूला है ना? ये क्या है? ये हमारे रेगुलर वेट का फॉर्मूला, एज यू कैन सी. तो दैट मीन्स हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं. न्यू वेट विल बी इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेट. जितना भी ओरिजिनल वेट था अभी वो कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स बढ़ जाएगा. अगर अर्थ का मास 4 टाइम्स बढ़ जाता है और रेडियस हाफ हो जाती है तो आंसर इज 16 टाइम्स ऑफ न्यू वेट.
तो उन्होंने पूछा है ना, हाउ विल द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ बी अफेक्टेड। न्यू वेट विल बी 16 टाइम्स द ओरिजिनल वेट। यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं हम लोग। सो द न्यू वेट विल बी 16 times the original weight। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो द न्यू वेट विल बी 16 टाइम्स द ओरिजिनल वेट। हो गया।